हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स के बारे में, मानव मूल्य एवं नीतियों के बारे में। क्योंकि जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनका जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है तो वो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स का ही होने वाला है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 2 रहेगा और वीडियो का पार्ट 1 जो है वो पहले ही अपलोड हो चुका है। आप चैनल पर जाइए और चैनल पर सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में देखिए, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। और इसका जो ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो भी अपलोड हो चुका है चैनल पर, तो उसे भी आप लोग जल्दी से देख लीजिए। और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और पीडीएफ बार नोट्स पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छांटे हुए थे, तो मैंने वो आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि इथिक्स इथिक्स मतलब क्या होती है? नैतिकता। तो इथिक्स नैतिकता का विज्ञान, नैतिकता किसका विज्ञान कहलाती है? तो क्वेश्चन बनता है कि इथिक्स जो होती है, नैतिकता जो होती है, ये किसका विज्ञान कहलाती है? तो ये आचरण का विज्ञान कहलाती है, या फिर इसे मानक विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मानक विज्ञान या फिर आचरण का विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि नैतिकता इथिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? नैतिकता या इथिक्स शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है इथिक्स। ठीक है, इथिक्स किस भाषा से लिया गया शब्द है? ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। अगला क्वेश्चन आता है कि इथिक्स शब्द का निर्माण किस शब्द से हुआ है? तो इथिक्स का जो निर्माण हुआ है वो ग्रीक भाषा के कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे इसका निर्माण हुआ है? तो ये इथॉस से हुआ है। किससे हुआ है? इथॉस, जो यहाँ पर लिखा है ETHOS, इथॉस नामक शब्द से हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण किससे? इथॉस से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नैतिकता किसका सही या गलत का निर्धारण करती है? तो नैतिकता जो होती है ये मानव कार्यों के सही या गलत का निर्धारण करने में सहयोग करती है। किस में सहयोग करती है? मानव कार्यों के सही या गलत होने पर ये किसका निर्धारण करती है? नैतिकता निर्धारण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि नैतिकता की अच्छाई किसे कहा जाता है? तो नैतिकता की अच्छाई जो होती है वो किसे कहते हैं? मानकों को। मानक क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, मानक। मानक को क्या? अब क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे भी बन सकता है कि मानक किसे नैतिकता की अच्छाई कहा जाता है? तो नैतिकता की अच्छाई किसे कहते हैं? तो मानक को कहते हैं। मानक या मानकों को नैतिकता की अच्छाई कहा जाता है। ठीक है, ये आपका सही होगा। आगे जानते हैं कि प्रबल इच्छा के नाम से किसे जाना जाता है? प्रबल इच्छा, प्रबल मतलब बहुत ही ज़्यादा जो इच्छा होती है, उत्पन्न होती है, तो उसे कहते हैं प्रबल इच्छा। तो प्रबल इच्छा क्या होती है कि प्रबल इच्छा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे अभिलाषा को प्रबल इच्छा के नाम से जाना जाता है। तो प्रबल इच्छा के नाम से किसे जाना जाता है? अभिलाषा से जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ह्यूमन वैल्यूज जो एथिक्स है तो इसके मतलब क्लासेस भी नहीं लगती हैं ज़्यादातर, तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आप लोगों को मिल पाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर से सेकंड सेमेस्टर वालों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी मदद भी हो जाएगी। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और प्रीवियस ईयर का इसका जो पेपर का है सॉल्यूशन, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिए करिए, क्योंकि उससे भी कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो उसमें आप लोगों को आराम रहेगा पेपर करने में। ठीक है, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो वो भी देख लीजिए। और पार्ट 1 भी आप लोग देख लीजिए, उनकी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो आगे देखते हैं। आगे क्या आता है कि नैतिकता की अच्छाई किसे कहा जाता है? तो मानक को नैतिकता की अच्छाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रबल इच्छा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अभिलाषा को प्रबल इच्छा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है किसे कांट का नैतिक सिद्धांत कहा जाता है? नैतिक कांट का नैतिक सिद्धांत मतलब कांट का जो नैतिक सिद्धांत था उसमें किसे बताया गया था? तो धर्मशास्त्र को। किसे कांट का नैतिक सिद्धांत कहा जाता है? तो धर्मशास्त्र को कांट का नैतिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कि किसी व्यक्ति का आचरण किस पर निर्भर करता है? किसी व्यक्ति का जैसे जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, ये किस पर निर्भर करता है? तो उसके चरित्र पर ही निर्भर तो करेगा ना, उसके चरित्र पर निर्भर करेगा। ये पेपर आप लोगों को पता है किस प्रकार से आता है? ये पेपर इस प्रकार से आता है कि अगर आप लोग इसे अगर थोड़ी भी सूझबूझ के साथ करेंगे, मतलब सोच समझ कर अगर करेंगे, क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ के करेंगे अच्छे से, तो आप लोगों को खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा आप लोगों को खोजने की या रटने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप लोग जब क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिले तो आप लोग उसे कई बार बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में उसे समझने की कोशिश करें, तब उसे हल करें, तो आप लोगों को
आराम से उसका अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है क्वेश्चन। कि अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पिछला क्वेश्चन था कि किसी व्यक्ति का आचरण किस पर निर्भर करता है, तो उसके चरित्र पर ये निर्भर करेगा ना। तो ये क्वेश्चन सोच समझ के भी आप लोग किए जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि नैतिकता का डेटा किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो नैतिकता का जो डेटा है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो भी स्पेंसर ने दिया था। किसने? स्पेंसर ने दिया था। अगला आता है कि मूल्य शिक्षा को और किस नाम से किस ओर ले जाती है। मूल्य शिक्षा मनुष्य को किस ओर ले जाती है, तो मूल्य शिक्षा जो होती है वो समृद्धि एवं विकास की ओर ले जाती है। ठीक है, समृद्धि और विकास की ओर मनुष्य को ले जाती है। क्या ले जाती है? मूल्य शिक्षा जैसे बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है कि एक्सियोलॉजी। क्या आता है शब्द? एक्सियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो एक्सियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो मूल्यों का अध्ययन होता है। मतलब मूल्य का मतलब वैल्यू का अध्ययन होता है। ठीक है, एक्सियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो मूल्य का अध्ययन करते हैं। अगला आता है कि चेतना को कितने स्तर के रूप में जाना जाता है। तो चेतना के जो स्तर होते हैं या चेतना के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चेतन, अवचेतन तथा अचेतन। ये 3 होते हैं, चेतन, अवचेतन तथा अचेतन। ये चेतना के 3 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अभिप्रेरणा किस प्रकार की हो सकती है। तो अभिप्रेरणा जो हो सकती है वो आंतरिक एवं बाह्य 2 प्रकार की हो सकती है। अभिप्रेरणा किस प्रकार की हो सकती है, तो वो 2 प्रकार की हो सकती है, आंतरिक और बाह्य प्रकार की अभिप्रेरणा हो सकती है। अगला आता है कि उद्देश्य। अगला क्या आता है क्वेश्चन कि उद्देश्य की प्राप्ति होना क्या कहलाता है। उद्देश्य की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। अब यही क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ के अगर करेंगे तो उद्देश्य की जब प्राप्ति हो जाती है, जैसे आप लोगों ने कोई उद्देश्य रखा तो उसकी अगर प्राप्ति हो गई तो क्या हो गया कि आप लोगों को सफलता मिल गई। क्या हो गई? सक्सेस मिल गई। तो क्या होता है कि उद्देश्य की प्राप्ति होना क्या कहलाता है? सफलता कहलाती है। अगला आता है कि संतोष किस प्रकार की अवस्था है। तो संतोष जो होता है ये मानसिक अवस्था होती है। मतलब किसी सेटिस्फैक्शन जो है ये किस प्रकार की अवस्था है, तो ये मानसिक अवस्था कहलाती है। ठीक है, कि किसी प्रकार को मतलब मनुष्य को संतुष्टि हो गई तो उसे क्या कहेंगे? संतोष के प्रकार की अवस्था है, तो मानसिक अवस्था कही जाती है। अगला आता है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अगला आता है कि लक्ष्य का सिद्धांत किसने दिया था। तो लक्ष्य का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो एडविन लोके के द्वारा लक्ष्य का सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? एडविन लोके के द्वारा लक्ष्य का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर वीडियो के अभी जो फर्स्ट पार्ट और पेपर का सॉल्यूशन जो अगर आप लोगों ने नहीं देखें तो वो भी आप लोग देख लीजिए जल्दी से। और इन सब की PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सेकंड सेमेस्टर की वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप लोग जरूर देख के जाइए और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेकंड सेमेस्टर वालों दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी। क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही कम मतलब मिल पाते हैं, इनकी क्लासेस भी नहीं लगती हैं, तो ये सब्जेक्ट लगभग आप लोगों का कवर हो जाएगा इतने में। ठीक है, आगे देखते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण नियम कब लागू हुआ। तो मानव अधिकार जो संरक्षण नियम है ये कब लागू हुआ, तो ये 1993 में लागू हुआ। कब हुआ? मानव संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, तो इससे आप लोग जरूर देख लीजिए और प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग जरूर देख के जाइएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों को इसी प्रकार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।